Imagine a childhood where curiosity and creativity are nurtured. Imagine a childhood where future scientists and artists find their space. Imagine a childhood where future leaders and sportsmen start off on their journey. Imagine a childhood where your child's imagination doesn't have any limits. Modar Education Network. More than grades. हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। वर्तमान में महिलाएं रसोई तक सीमित न होकर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। खंडवा शहर के पुलिस वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप इंचार्ज व पंप ऑपरेटर के रूप में महिलाएं अपनी सेवा देकर समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचा रही हैं। आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अलग अलग तरीकों से मनाया जा रहा है। देश में महिलाएं अपने किचन से निकलकर देश की सीमाओं तक पहुंच चुकी हैं। सशस्त्र सेना से लेकर पुलिस विभाग तक हर जगह महिलाएं अव्वल है। ऐसी ही एक संघर्षशील महिला है खंडवा की तबस्सुम खान, जो पुलिस विभाग द्वारा संचालित पेट्रोल पंप पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। पेट्रोल पंप तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन पेट्रोल भरने वाले कर्मचारी के तौर पर किसी महिला को नहीं देखा होगा। खंडवा में आप इस पेट्रोल पंप पर तबस्सुम को गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरते हुए देख सकते हैं। इस पेट्रोल पंप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पंप ऑपरेटर महिला है एवं पंप इंचार्ज भी महिला ही है, जो कि सूबेदार ज्योति सूर्यवंशी है। पंप ऑपरेटर तबस्सुम ने बताया कि वो बीते 1 साल से पेट्रोल पंप पर ऑपरेटर का काम कर रही हैं। शुरू में इस काम को करने में थोड़ी झिझक जरूर होती थी, लेकिन बाद में सब कुछ अपना सा लगने लगा। पंप का स्टाफ परिवार की तरह लगता है। मुझे यहाँ काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगभग 1 साल हो गया है यहाँ पर काम करते हुए। इसके पहले नहीं किया था, पेट्रोल पंप पे कोई काम नहीं किया था। यहाँ पहली बार ही काम किया है मैंने। कैसे मन में विचार आया पेट्रोल पंप पर काम करना है? कभी झिझक महसूस हुई? शुरू में जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मतलब मैं कैसे कर पाऊँगी यहाँ पर काम। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आई, यहाँ पर मैंने काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ ये सब काम। और यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत मतलब फैमिली की तरह है, फैमिलियर है बिल्कुल। तो मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता ही नहीं है कि यहाँ काम करने से मुझे संकोच हो रहा है या झिझक हो रही है कि बहुत अच्छा लगता है मुझे काम करना। दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं, इसीलिए महिलाओं को सब क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अपने मन में जो संकोच है, जो झिझक है, उसे निकाल देना चाहिए और आगे आना चाहिए। हमारे देश की राष्ट्रपति महिला रह चुकी हैं और कई राज्य की मुख्यमंत्री भी महिलाएं रह चुकी हैं। तो जैसे 2 व्हीलर गाड़ी से लेकर एयरजेट तक महिलाएं चला रही हैं, तो किसी भी क्षेत्र में महिलाएं पीछे नहीं हैं। पुलिस विभाग के पेट्रोल पंप स्टाफ में महिला कर्मचारियों की तैनाती को लेकर खंडवा के एसपी विवेक सिंह ने बताया कि इस पेट्रोल पंप की प्रभारी महिला सूबेदार है और यहां पंप ऑपरेटर भी महिला है। इससे पेट्रोल पंप पर आने वाली महिलाओं को भी एक अच्छा माहौल मिलता है और वे बेफिक्र होकर पंप पर आती हैं। सबसे पहले सभी नागरिकों को और खासकर महिलाओं बच्चियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि सभी को विदित है, हमारे डिपार्टमेंट है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट है, सुरक्षा का जिम्मा जिसको दिया गया है, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं। चाहे वो एडिशनल एसपी स्तर पे हो, डीएसपी स्तर पे हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, बहुत सारी हमारी जो महिला कांस्टेबल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं।
और इसमें अगर हम देखें तो जो हमारी कंट्रोल रूम होता है, जो हमारा नर्स सेंटर होता है, सीसीटीवी होता है, उसमें भी कई सारी महिला आरक्षक उसमें लग के तन्मयता से पूरे शहर को सर्विलांस में रख के और काम करती हैं। और इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो जो हमारा पेट्रोल पंप है उसको भी एक महिला अधिकारी संभाल रही है और उसकी सहायता के लिए एक वहाँ पे महिला जो पेट्रोल पंप ऑपरेटर वो भी लगातार कर रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो जनता है और खासकर जो महिलाएं और बच्चियां पेट्रोल डलाने आती हैं, डीजल डलाने आती हैं, तो उनको भी एक विश्वास रहता है कि यहाँ पे एक सुरक्षित माहौल है। खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम टिगरिया में 16 वर्षीय नाबालिग का उसके माता पिता ने 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया। खरीद फरोख्त के इस मामले में माता पिता सहित पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है। खंडवा में नाबालिग बेटी की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। परिवार ने अपनी 16 वर्षीय बेटी का रतलाम के युवक से 2 लाख रुपए में सौदा कर दिया और 50,000 रुपए लेकर उसकी शादी करा दी। इसकी सूचना किसी ने चाइल्ड लाइन को दी, जिसके पश्चात चाइल्ड लाइन ने गांव पहुंचकर परिवार से पूछताछ की। 2 महीने पड़ताल के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने माता पिता सहित 6 लोगों पर FIR दर्ज की है। यह पूरा मामला खंडवा के ग्राम टिगरिया का है, जहां 2 लाख रुपए में बेटी का सौदा कर बयाने के रूप में 50,000 रुपए लेकर शादी करा दी गई थी। पुलिस ने खरीद फरोख्त को लेकर 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें नाबालिग के माता पिता, दलाल, ब्याह रचाने वाले दूल्हे पर भी केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में बजट पेश किया जाएगा। सांसद पाटिल ने इस बजट को आम आदमी से लेकर प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए लाभदायक बताया। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च यानी कि बुधवार को पेश किया जाएगा। बजट को लेकर खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि यह बहुत अच्छा बजट होगा। आम व्यक्ति से लेकर युवा, किसान, मजदूर, महिलाओं और छोटे रोजगार चलाने वाले ऐसे हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी तक जितने भी बजट पेश किए हैं, सब में हमेशा गरीबों की चिंता रही है। निश्चित तौर पर यह बजट हर वर्ग को राहत देने वाला होगा। निश्चित रूप से हमारे आपने देखा होगा कि भारत सरकार का भी जो बजट आया वो सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। और अभी जो बजट आ रहा है मध्य प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी तक के लगभग 18 बजट उनके द्वारा पेश किए गए और सभी बजट में विशेष रूप से महिला वर्ग हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो या छोटे व्यावसायिक हो, सबका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और इस बजट में भी सभी का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा ताकि सभी को राहत मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बुरहानपुर जिले में पुलिस विभाग ने नवाचार करते हुए महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाई। महिला पुलिसकर्मियों ने जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। बुरहानपुर जिले में एसपी राहुल कुमार के निर्देश पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में नवाचार किया गया। इस नवाचार के दौरान जिले की महिला पुलिसकर्मियों को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी गई। महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी शहर के प्रमुख 8 चौराहों पर लगाई गई, जिसमें महिला पुलिसकर्मी चौराहों पर यातायात संबंधित जानकारियां जनता को प्रदान करते हुए दिखी। साथ ही किसी पर भी चालानी कार्यवाही नहीं की गई। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया। साथ ही महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर हो, इसके लिए भी जनता को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी राहुल कुमार ने शहर की सिंधी बस्ती चौराहे से सभी महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बाइक रैली निकाल कर किया। यहाँ से प्रयोग किया गया है महिलाओं की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आज जो है वो पूरे शहर के अंदर महिलाएं जो है, महिला अधिकारी, महिला कर्मचारी आज पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को संभालेगी। अलग अलग जगह पे कुल मिला के 11 पॉइंट हम लोगों ने चिन्हित किए हैं जहाँ पे महिलाओं की ड्यूटी लगाई गई है बड़ी पेयर्स के हिसाब से, और उनके साथ में एक ट्रैफिक का जवान भी रहेगा उनको मदद करने के लिए। मगर मुख्य तौर पर जो है वो महिलाएं ही आज पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगी। सर, पिंक पार्किंग को कितनी तवज्जो दी जाएगी? हाँ ज़रूर। देखिए, इसके अंदर जो पिंक पार्किंग के तहत हम लोगों ने एक वो कमल चौराहे के पास में तैयार किया गया है, उस चीज़ को भी तवज्जो दी जाएगी। खास करके आज ये रहेगा कि पॉइंट ड्यूटी पर चालान के अलावा लोगों को, महिलाओं के द्वारा यातायात जागरूकता के अंतर्गत आज पूरा दिवस मनाया जाएगा। उनको समझाई दी जाएगी। कुछ पैम्पलेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, वो पैम्पलेट्स भी उसमें वितरण किए जाएंगे। संदेश क्या रहा है सर?
उद्देश्य बेसिकली यही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की तरफ से जो है ये आज पूरा दिन जो है वो उन्हीं की तरफ से व्यवस्था संभालते एक मैसेज के इसमें देना है और एक महिला शक्ति के रूप में इसको पूरा मनवाना है। निमाड़ में मौसम ने अचानक अपने रंग बदल लिए। बारिश होने की वजह से गेहूं व चने की फसल का उत्पादन प्रभावित होगा। खंडवा में सोमवार रात्रि से रिमझिम बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि मंगलवार दिन भर जारी रहा। अचानक बदले मौसम के मिजाज के कारण और बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अचानक मौसम बदलने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। गेहूं और चने की फसल बेमौसम बारिश के कारण खराब हो रही है। गेहूं की क्वालिटी भी प्रभावित हुई है, जिससे जो भाव किसानों को मिलना चाहिए था अब नहीं मिल पाएगा। किसानों का कहना है कि अचानक हुई बारिश से गेहूं व चने की फसल को नुकसान हुआ है। खेतों से निकलने वाला भूसा भी खराब हो चुका है। सरकार को किसानों की फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा देना चाहिए। जैसा कि किसानों ने 4 महीने कड़ी मेहनत करने के बाद अपनी फसल देख करके काफी खुश हो रहा था, लेकिन अचानक प्रकृति और जो मौसम ने करवट बदली है, इससे कई किसानों की फसलें नष्ट हो गई है। रात भर से कई गांवों में और सभी दूर जो मोटा गिर रहा है, इससे कई किसानों की चने गेहूं की फसल, जो जानवरों का भूसा है, वो सबके सब खेतों में पड़ा हुआ था, सब खराब हो गया। इससे किसानों की क्वालिटी को तो फर्क पड़ेगा और जो भाव मिलना था मंडियों में या सोसाइटियों में, उसको भाव नहीं मिल पाएंगे। इससे किसानों को काफी नुकसान होगा। तो सरकार से यही है कि सर्वे करवाए और किसानों को जो भी राहत दे सके इस समय देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुरु कृपा जैन मंडल की महिलाओं ने जिला चिकित्सालय में रक्तदान किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गुरु कृपा जैन मंडल खंडवा द्वारा जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक खंडवा में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें अनमोल मेहता ने सपत्नीक अदिति मेहता के साथ रक्तदान किया। साथ ही 20 महिलाओं सहित 5 पुरुषों ने भी जनहित में रक्तदान किया, जिससे हॉस्पिटल में आए हुए किसी भी मरीज को रक्त की कमी ना हो और सभी के पास जीवन दान देने के लिए एक से ज्यादा तरीके हो। बोरगांव बुजुर्ग को नगर परिषद बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। युवाओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष को ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द बोरगांव बुजुर्ग को नगर परिषद बनाए जाने की मांग की। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष गंगाबाई मौर्य पहुंची। गांव के युवाओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष मौर्य को बोरगांव को नगर परिषद बनाने की मांग को लेकर एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि जनदर्शन यात्रा के दौरान सीएम चौहान ने बोरगांव को नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी। जिला पंचायत सदस्य अशोक पटेल ने कहा कि विधायक सांसद के नेतृत्व में जल्द ही बोरगांव को नगर परिषद बनाने की मांग के साथ सीएम चौहान से मुलाकात करेंगे। ग्राम कुमठी में 5 दिवसीय संत सिंगाजी कथा का आयोजन किया जा रहा है। कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ हुआ। ग्राम कुमठी में सोमवार से कलश यात्रा निकालकर निमाड़ के प्रसिद्ध संत सिंगाजी महाराज की 5 दिवसीय कथा का आयोजन शुरू हुआ है। सोमवार कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा शिवाजी चौक से शुरू हुई, जो कि गांव के मुख्य मार्गों से होकर कथा स्थल पहुंची। कलश यात्रा के बाद कथा वाचन जीवनदास जी महाराज के मुखाविंद से कथा शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रामनगर यूपीएससी पर मनोरोग चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। महिलाओं का सम्मान कर उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त रहने के तरीके बताए। रामनगर यूपीएससी पर मनोरोग चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर संजय इंगले एवं डॉक्टर पर्व तिवारी ने इलाज कर दवाई वितरण की। महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का पुष्पहार पहनाकर सम्मान भी किया गया। साथ ही महिलाओं को खुद को कैसे स्वस्थ रखें एवं मानसिक तनाव को किस तरीके से दूर किया जाए संबंधित जानकारी भी प्रदान की गई। इस अवसर पर सुपरवाइजर अर्चना पवैया एवं स्टाफ नर्स निकिता नीरज एवं स्टाफ उपस्थित रहा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव के पास बोरगांव पुलिस ने यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों के चालान काटे हैं। इस दौरान पुलिस ने यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे वाहन चालकों को रोका, साथ ही आवश्यक दस्तावेज जांचे हैं।
बोरगांव पुलिस चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि सोमवार को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 9 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए 3500 रुपये वसूले। थाना नर्मदा नगर में जब्त वाहनों की नीलामी की गई। 2 स्क्रैप डंपर सहित 6 मोटरसाइकिल वाहन नीलाम हुए। थाना नर्मदा नगर में जब्त वाहनों की नीलामी की गई। नीलामी में आसपास के लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया, जिसमें 2 स्क्रैप डंपरों व 6 मोटरसाइकिलों की नीलामी हुई। पहली नीलामी डंपरों की गई, जिसमें पहले डंपर की सरकारी बोली 32,000 से शुरू हुई व 1,43,300 रुपये में डंपर नीलाम हुआ। वहीं दूसरा डंपर 34,000 से शुरू होकर 1,74,100 रुपये में नीलाम हुआ। साथ ही 6 मोटरसाइकिल भी नीलाम की गई। बड़वानी जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत हिरकराय में सरपंच द्वारा भगोरिया हाट लगाए जाने का निर्णय लिया गया, जिसे लेकर ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। 13 मार्च से साप्ताहिक हाट भगोरिया शुरू होने वाला है, जिसे लेकर बड़वानी जिले में राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इसी के चलते सिलावत से लगे ग्राम पंचायत हिरकराय में सरपंच ने इस वर्ष भगोरिया हाट बाजार भरवाने का निर्णय लिया है, जो ग्रामीणों को रास नहीं आया, जिसके चलते भगोरिया हाट के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता प्रकाश बड़ौर ने बताया कि सरपंच कमलेश पटेल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बगैर ग्रामीणों से चर्चा किए भगोरिया हाट लगवा रहे हैं, जबकि ग्राम हिरकराय सिलावत से लगा हुआ है और वहां किसी आयोजन की आवश्यकता नहीं है। अगर हाट लगेगा तो अवैध गतिविधियां भी होंगी, जिसका प्रभाव गलत पड़ेगा, इसलिए इस हाट बाजार को निरस्त किया जाए। क्या नाम आपका? प्रकाश बंडोड़। आज कलेक्ट्रेट आए हो? हाँ, आज कलेक्ट्रेट पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, क्योंकि अभी 13 मार्च 2022 रविवार को गांव में नया भोंगरिया हाट और साप्ताहिक हाट का शुभारंभ होने जा रहा है। तो अभी जो इनविटेशन कार्ड बट रहे तब गांव वालों को पता चला। तो गांव के जो सरपंच पति कमलेश पटेल है, बिना ग्राम सभा के गांव वालों को विश्वास में लिए बगैर ये जो भोंगरिया हाट करने का आयोजन जो किया जा रहा है, इसका पूरे गाँव वाले विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हिरकराय और सिलावत दोनों गाँव की सीमा लगी हुई है और सिलावत बड़ी पंचायत होकर टप्पा तहसील भी है, और जहाँ पर कई स्थायी दुकानें भी है जो डेली चालू रहती है। गांव वाले को कुछ भी सामग्री की आवश्यकता होती है तो सिलावत जाकर दुकान से ले लेते हैं। हिरकराय में भोंगरिया हाट गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए गांव वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कलेक्टर को आवेदन देकर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर भोंगरिया हाट और साप्ताहिक हाट का आयोजन नहीं किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शासकीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं ने स्टॉल लगाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को स्थानीय रविंद्र भवन खंडवा में महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगभग 16 स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में आजीविका समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अतिथियों ने निरीक्षण किया, साथ ही उनके द्वारा निर्मित सामग्री की सराहना की। इसके साथ ही मेहंदी, रंगोली, पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया। 68 महिला स्व सहायता समूहों को लगभग 1,05,91,000 रुपए का ऋण भी वितरित किया गया। जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिला पुलिस कर्मियों तथा अन्य विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि आज की महिला निश्चित रूप से सशक्त होकर अपने पैर पर खड़ी हो रही है तथा स्व सहायता समूहों के माध्यम से गांव तथा परिवार का सहयोग कर रही है। यह निश्चित ही एक उपलब्धि है। जैसा मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में कहा भी था कि खंडवा जो है पूरे देश में महिला सेक्स रेशो में सबसे टॉप पे है। प्रति 1000 पुरुषों पे 1272 लड़कियां हमारे यहाँ पैदा हो रही हैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देते हैं, कई जगह लड़कियों को मार दिया जाता है, वो चलन यहाँ पे नहीं है। ये बहुत आप लोगों के लिए, पूरे खंडवा ज़िले के लिए बधाई की बात है और हमको इस पे प्राउड होना चाहिए, मतलब हम लोग गर्व करना चाहिए कि खंडवा ज़िला जो है इसमें टॉप कर रहे हैं। अन्य क्षेत्र हैं जहाँ हमको इम्प्रूवमेंट हम कर रहे हैं, तो उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे
और दूसरा मतलब ये सबसे बड़ा संदेश है कि हम जो है महिलाओं की मतलब बर्थ रेट सुधारने से लेकर के उनकी उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे आज यहाँ आयोजन किया गया है उसमें समूह की महिलाएं जो हैं, दीदियाँ जो हैं, वो गांव के क्षेत्र से आकर के अपना स्वयं का व्यवसाय कर रही हैं। और अगर आप उनसे बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत कॉन्फिडेंट भी हो गई, मतलब काम करते करते गांव के परिवेश से निकल करके अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करना, मार्केटिंग करना, ये चीज़ें खुद कर रही हैं, एडवर्टाइजिंग कर रही हैं, वो बहुत उल्लेखनीय है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जो सभी महिलाएं हैं अपने अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी वो कर सकती हैं, जो कर सकती हैं वो अवश्य करें। अगर उन्हें किसी भी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत हो, मतलब सहायता तो नहीं कहेंगे, हम अपनी तरफ से उनको ट्रेन करने में और आर्थिक मदद करने में जो भी प्रयास होगा वो अवश्य करेंगे। और तो भी किसी को भी आवश्यकता हो तो इस कार्यालय के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से ये अप्रोच हमसे कर सकते हैं। नहीं थी कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र की वो दीदियाँ जो घर से कभी निकलती नहीं थी, आज इतने अच्छे से बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रही हैं। यहाँ पे प्रतियोगिताएं भी हैं, मूवी दिखाई जा रही है और मोटिवेशनल सेशंस हैं, हेल्थ कैंप चल रहा है। मैडम, आज किस प्रकार के आयोजन होने वाले हैं? आज महिला दिवस है जी, मैं वही आपसे बता रही थी कि यहाँ पे प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बच्चियों के लिए भी की गई है। मूवी का सेशन रखा है, मूवी दिखाई गई यहाँ पे, जिससे कि महिलाएं प्रेरित हो सकें। हेल्थ कैंप भी रखा गया है जिसमें महिलाओं। भाजपा जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा व जिला अध्यक्ष के अनुमोदन पश्चात युवा मोर्चा मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई। 4 विधानसभा क्षेत्रों से 15 मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए। खंडवा में भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। खंडवा नगर में धीरज शर्मा, कपिल अग्रवाल, हरीश चौधरी, राहुल मंडवाल को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं हरसुद विधानसभा क्षेत्र से जलद साहू, धर्मेंद्र भदौरे, हर्षल तोमर, सीटू डोडे, बलराम पवार मंडल अध्यक्ष मनोनीत हुए। पंधाना विधानसभा क्षेत्र से हिमांशु प्रजापति, राकेश चित्रौदे, जयपाल दादा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ ही मानधाता विधानसभा क्षेत्र से शिवपाल राजपूत, प्रीतम मंडलोई, राहुल यादव, गौतम मीणा मंडल अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए। इन सभी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्षों के नाम की घोषणा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल एवं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अनूप पटेल ने की। आसाराम बापू के अनुयायी महिला उत्थान मंडल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर आसाराम बापू की रिहाई की मांग की। आसाराम बापू के अनुयायी महिला उत्थान मंडल की महिलाओं का कहना है कि बापू निर्दोष हैं और उन्हें रिहा किया जाए। गौरतलब है कि आसाराम बापू एक समय में प्रसिद्ध संत रहे हैं और अच्छे कार्यों की आड़ में कई गलत काम उनके आश्रम में किए जाने की बातें सामने आई हैं। वहीं आसाराम बापू पर दुष्कर्म करने का आरोप भी एक महिला द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद आसाराम बापू जोधपुर की सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जीव दया एवं पर्यावरण संरक्षण संस्थान लाया है आपके अपने निमाड़ में पहली बार जैविक खाद, जो आपकी फसल को पूर्ण रूप से सुरक्षित करे, जमीन को पोषक तत्वों से मजबूती दे, साथ ही जमीन की जैविक शक्ति को बढ़ाए। यह जैविक खाद जो तैयार हो रहा है आपके अपने निमाड़ में, एक बार अवश्य संपर्क करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। केमिकल युक्त खेती छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़े। हमारे यहाँ 3 प्रकार के खाद उपलब्ध हैं। दयोदय मैत्री रक्षा खाद, दयोदय संपूर्ण सुरक्षा खाद, दयोदय ऊर्जा सरल खाद। किसान भाई एक बार डेमो लेकर जरूर देखें। जैविक का खाद
बेहद ही सस्ता और किफायती बाजार की अन्य दवाइयों के मुकाबले कम दाम पर उपलब्ध होता है। 2 बोरी पर 1 बोरी फ्री दिया जाएगा। साथ ही खाद बुकिंग पर ही उपलब्ध होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक पूनम पटेल 8717854549, प्रफुल्ल कासलीवाल 9926091920।